जी नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 6 के दिसंबर 2022 के क्वेश्चन के बारे में। और वो क्वेश्चन था, टिप्पणी लिखने को आया था, जीवनी और आत्मकथा पर टिप्पणी लिखिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपके लिए जो भी क्वेश्चन आंसर ला रहे हैं वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज़रूर आपके हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम को ध्यान में रख के सारी चीज़ों का संग्रह बनाया जा रहा है, तो आप चैनल के साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए। आपको डायरेक्ट वीडियो PDF मिल जाएगा वहीं से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हम लोग का आंसर में लिखेंगे जीवनी क्या है और आत्मकथा क्या है। तो जीवनी और आत्मकथा साहित्य की दो प्रमुख विधाएं हैं। ये दोनों हमारे साहित्य की एक एक विधा है। ठीक है, जो व्यक्तियों के जीवन का विवरण प्रस्तुत करती है। जो किसी एक व्यक्ति के जीवन का जो विवरण होता है, जो लेखा जोखा होता है, वो प्रस्तुत करती है। दोनों विधाओं का उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन, उसकी उपलब्धियों, संघर्षों और विचारों को पाठकों के सामने लाना है। मतलब ये दोनों विधाएं जो हैं वो किसी भी व्यक्ति के जीवन की, उसके जीवन की, उसके उपलब्धियों की, मतलब उसने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किए हैं, किस तरह से संघर्ष किया है और उसके विचार कैसे रहे हैं, ये सारी चीज़ें पाठकों के सामने लाती है। पाठक मतलब हमारे सामने लाती है, लेकिन इनकी दृष्टि, शैली और प्रस्तुति में स्पष्ट अंतर होता है। लेकिन इसकी जो जीवनी और आत्मकथा की जो दृष्टि होती है वो अलग होती है। दोनों की शैली अलग होती है और दोनों की प्रस्तुति, मतलब दोनों का प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीवनी देखेंगे कि जीवनी क्या है। तो जीवनी एक व्यक्ति के जीवन का विवरण है जिसे किसी अन्य लेखक द्वारा लिखा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे किसी अन्य लेखक द्वारा जब किसी के बारे में लिखा जाता है उसे हम लोग जीवनी बोलते हैं। इसका उद्देश्य है उस व्यक्ति के जीवन को वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत करना है। बस वस्तुनिष्ठ तरीका मतलब शॉर्टकट में। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में जब शॉर्टकट में सारी चीज़ों को उपलब्ध कराता है या फिर प्रस्तुत करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जीवनी। जीवनी की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पे तथ्यात्मक दृष्टिकोण, मतलब सारी तथ्यों को लेकर, सारी ओरिजिनल चीज़ों को लेकर यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे जीवन में लेखक तथ्यों और घटनाओं का वर्णन करता है जिससे पाठकों को व्यक्ति के जीवन की एक सटीक तस्वीर मिले। तो यहाँ पे तथ्यात्मक दृष्टिकोण हो गया, मतलब उस व्यक्ति के जीवन के घटनाओं के और तथ्यों के बारे में सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है ताकि जो पढ़ें उसको एक सटीक तस्वीर मिले कि आखिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। पारदर्शिता, यहाँ पे बताया गया कि लेखक उस व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों का विवेचन करते हैं। यहाँ पे जो लेखक है वो दोनों तरीकों से, यहाँ पे निजी और सार्वजनिक दोनों तरीकों का यहाँ पे विवेचन करते हैं। तीसरा है शोध आधारित। शोध मतलब यहाँ पे रिसर्च को कहा गया है। ठीक है, शोध आधारित विकाजे कहाँ यहाँ पे हमें मिलता है देखने को कि जीवनी लिखने के लिए लेखक को गहन शोध की जरूरत पड़ती है, किसी के साथ जाकर साक्षात्कार करनी पड़ती है जिसके बारे में लिखना है, और ऐतिहासिक उसके लिए दस्तावेज की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग महात्मा गांधी की जीवनी लिखेंगे, जीवनी के बारे में लिखें तो गांधी जी की जीवनी हुई। ठीक है, गांधी जी की जीवनी किसने लिखी थी? लुई फिशर, लुई फिशर द्वारा लिखी गई थी महात्मा गांधी जी की जीवनी। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी नेहरू ए बायोग्राफी एस गोपाल के द्वारा। ठीक है, तो एस गोपाल जी ने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी थी और महात्मा गांधी की जीवनी लुई फिशर द्वारा लिखा गया था। आत्मकथा क्या है? तो आत्मकथा हो गया, देखिए, आत्मकथा किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन का स्वयं लिखा गया विवरण जिसमें लेखक अपने अनुभवों, विचारों और जीवन की घटनाओं का वर्णन करते हैं। देखिए, जीवनी का मतलब हो गया, मान लीजिए ये वाला एक आदमी है, ठीक है, और ये वाला जो आदमी है वो क्या कर रहा है? इस आदमी के बारे में लिख रहा है। ठीक है, इस आदमी के बारे में लिख रहा है, तो ये इसके बारे में लिख रहा है, तो ये जीवनी हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को और तरीके से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, और ये आदमी खुद के बारे में अगर कोई चीज़ें लिखता है
तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा, अपनी कथाओं को खुद लिखना। ठीक है, हाँ मैंने पिक्चर तो बनाया है, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा बना है, आप लोग हंसना मत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि विशेषताओं के बारे में बताया गया कि इसमें लेखक अपने अनुभवों को, विचारों को और जीवन की जो घटनाएं घट रही होती हैं उन सारी चीज़ों को लिखता है। जैसे यहाँ पे विशेषताएं में अगर देखें तो व्यक्तिपरक दृष्टिकोण होता है, मतलब खुद का दृष्टिकोण होता है। इसमें आत्मकथा कथा में लेखक अपने दृष्टिकोण से घटनाओं को प्रस्तुत करता है जो कभी कभी व्यक्तिपरक हो सकती है। ऐसी घटनाओं को लेखक मतलब प्रस्तुत करता है जो उनके साथ घटी हुई है। ठीक है, अच्छा, इसमें भावनात्मक गहराई भी होती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में लिख रहा है तो उसमें भावनाओं की गहराई तो होगी। तो आत्मकथा लेखक की भावनाओं, उनके संघर्षों और चिंतन का जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है। इसमें ईमानदारी भी एक भूमिका निभाती है कि आत्मकथा लेखक के जीवन की सच्चाई, जो लेखक होते हैं उनके जीवन की सच्चाई और ईमानदारी को भी उजागर करती है। लेकिन ये लेखक की अपनी स्मृतियों और अनुभवों पर निर्भर करती है। लेखक अगर अपने बारे में लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ईमानदारी से अगर लिखेंगे तो वही घटना को लिखेंगे जो उनके साथ घटित हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी ने सत्य का प्रयोग किया था। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर, तो इन्होंने विंग्स ऑफ फायर, सत्य का प्रयोग महात्मा गांधी को कहा जाता था और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम को, तो ये उसके उदाहरण है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आत्मकथा और जीवनी में दोनों में समानताएं क्या क्या हैं, तो दोनों विधाएं किसी व्यक्ति के जीवन से का वर्णन करती है। इनका उद्देश्य प्रेरणा और जानकारी देना होता है। इस आत्मकथा और जीवनी का उद्देश्य है कि लोगों को प्रेरणा मिले, उनको जानकारी मिले, जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करती है। हाँ, जब किसी भी चीज़ को अगर लिख दिया जाता है तो वो साहित्य बन जाता है, और जीवन के उनके महत्वपूर्ण पहलुओं को साहित्यिक की दृष्टि से देखा जाता है इसमें। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि जीवनी और आत्मकथा दोनों का साहित्य में विशेष महत्व है। साहित्य में तो इन दोनों का विशेष महत्व है। जीवनी एक व्यक्ति के जीवन का व्यापक और तटस्थ विवरण प्रस्तुत करती है, जबकि जीवनी तो तटस्थ विवरण प्रस्तुत करती है, लेकिन आत्मकथा जो है वो व्यक्ति के निजी अनुभवों को और विचारों को उजागर करती है। दोनों विधाएं पाठकों को प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त करती हैं। दोनों विधाएं जो होती है, दोनों तरीकों से लिखा गया है, जो ये साहित्य होता है वो हमें ज्ञान ही देता है, लेकिन इनका लेखन उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग, लेखन उद्देश्य और दृष्टिकोण अलग अलग होता है। ठीक है, लिखने का जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है, और इसका दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण के जरिए लिखा गया है वो भी अलग अलग होता है। तो आशा करते हैं आप लोग जीवनी और आत्मकथा के बीच जो संबंध है वो आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।